जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। Jai Hind Defense aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Trishul Defense Academy. I hope you guys are revising regularly, making short notes and working just as hard for the upcoming FCAT examinations. Please keep practicing daily so that we are able to score 200 plus easily in the FCAT examinations. So this is Smriti Dwivedi and we will be studying general studies. Now today we will be studying one of the most important topics of the FCAT examination, that is National Parks and Biosphere Reserves. So without wasting any time, let's get to the topic. But before that, let's answer the yesterday's questions. So yesterday I asked that what were the confluence of 5 Prayags or in the Himalayan region, Uttaranchal Himalayas. So the 5 Prayags are as explained in the Indian river systems video, but still I am going to explain it once more because these are important. So one is देव प्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा रिवर फॉर्म करती हैं, और जिसके पहले रुद्रप्रयाग है जहाँ पे मंदाकिनी एंड अलकनंदा रिवर है. Now मंदाकिनी इज द सेम रिवर जो केदारनाथ से फ्लो करती है, एंड 2013 की अनफॉर्चुनेट केदारनाथ ट्रेजेडी में इसी रिवर में फ्लड आई थी. सो ट्राई टू रिमेम्बर इट दिस वे. सो मंदाकिनी एंड अलकनंदा कहाँ बनती है? रुद्रप्रयाग. यू कैन मेक योर ओन कोड वर्ड्स ऑल्सो. नाउ नंद प्रयाग में नंदाकिनी एंड अलकनंदा रिवर है, और कर्ण प्रयाग में पिंडर एंड अलकनंदा रिवर है, एंड विष्णु प्रयाग में धौली गंगा एंड अलकनंदा रिवर है. सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज कि अलकनंदा रिवर सब में कॉमन है, बट बाकी 5 रिवर्स कौन सी हैं? विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, कर्ण प्रयाग में पिंडर, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और देव प्रयाग में भागीरथी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज तीस्ता रिवर कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो तीस्ता रिवर जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है. नाउ तीस्ता रिवर ओरिजिनेट कहाँ करती है? ये सिक्किम हिमालयन पार्ट में फ्लो करती है, और ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? ओरिजिनेट करती है जेमू ग्लेशियर से. सो तीस्ता रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा जो है जाके बांग्लादेश, इंडिया के आगे जाके बांग्लादेश आती है. वहां पे ये मेघना नाम से, जमुना नाम से फ्लो करके, और मेघना भी बोलते हैं, और ये जाके एंड में बे ऑफ बंगाल में गंगा के साथ डेल्टा बना के बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाती है. उसके बाद जब हम वेस्टर्न घाट्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट्स बहुत सारी पेनिनसुलर रिवर्स का ओरिजिन है. सो जो इम्पोर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स हैं हमारी 3, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी. उसके अलावा नर्मदा और महानदी भी हैं. तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती है. तो कृष्णा रिवर जो है वो कहाँ से आती है? महाबलेश्वर से. ये कहाँ पे? पुणे के पास है. नाउ गोदावरी नासिक से निकलती है, दंडकारण्य यहाँ पे है, पंचवटी यहीं पे था, और यहाँ से गोदावरी निकलती है. इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं गोदावरी को. एंड कावेरी निकलती है ताल कावेरी लेक से, जो कि ब्रह्मगिरी या कि बाबा बुडन हिल्स में है. नाउ बाबा बुडन हिल्स की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे कॉफी प्लांटेशंस जो हैं वो पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हुए थे इंडिया में. एंड ये कॉफी बीन्स इंडिया में लाया कौन था? एक सूफी सेठ थे बाबा बुडन, जिनके नाम पे बाबा बुडन हिल्स हैं या ब्रह्मगिरी हिल्स हैं. सो फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने इंडिया में कॉफी प्लांटेशंस इंट्रोड्यूस किए थे, इसीलिए उसको बाबा बुडन हिल कहते हैं. नाउ नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. सो पहली चीज तो है कि इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं एंड बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, पर हमें इनका क्लियर डिफरेंशिएशन पहले तो समझना होगा. तो अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो नेशनल पार्क्स में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एज कम्पेयर टू अ बायोस्फीयर रिजर्व्स. बट लेट्स सी द डिफरेंशिएशन बिटवीन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम नेशनल पार्क्स. ये कौन से एरियाज होते हैं? नोटिफाइड एरियाज that cover a larger area of land which may cover multiple national parks, and they are highly restricted. Random access to the general public is not allowed. If you have to go visit this area, you have to take permission, and forest safari and all concepts हैं where you can enjoy or see the beauty of these national parks. Now biosphere reserves क्या होता है? ये reserved area होते हैं to protect the environment as a whole.
ये गवर्नमेंट रिजर्व करती है। पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हो सकती है, जबकि नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ गवर्नमेंट के हो सकते हैं। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, टेल मी द नेम्स ऑफ एनी प्राइवेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द कमेंट सेक्शन। So it is a natural habitat owned by the government or private agency that safeguards a particular species of birds and animals. टाइगर सेंचुरीज और बर्ड सेंचुरीज काफ़ी सारी स्टैब्लिश करी गई हैं और ये कैसे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स होते हैं, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व एज अ होल बायोडाइवर्सिटी एज अ होल को प्रोटेक्ट करते हैं और नेशनल पार्क्स में फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा है। तो एक क्लियर डिस्टिंक्शन ये भी है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम सिर्फ वाइल्ड लाइफ पे फोकस करते हैं और ये प्राइवेट या गवर्नमेंट कुछ भी हो सकती है। बायोस्फीयर एरिया में पूरे डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन और जो फ्लोरा फौना की रिलेशनशिप उन सब पे भी होता है, जबकि नेशनल पार्क में फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं कम होते हैं, दे आर ओपन टू विजिटेशंस बाय द जनरल पब्लिक। और बायोस्फीयर रिजर्व में होते हैं 3 जोन, जो हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी कह सकते हैं कोर, बफर और मैनिपुलेशन जोन या ट्रांजिशन जोन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, so we will learn this portion national parks from a map, and I'll suggest you guys that as I will be telling the national parks from north to south is to make a table of and write like the name of national park, famous species and the state they are in, and if there is anything special or one liner about that. For example, the first is Hemmis High Altitude National Park. So this park, the special feature about this park is that it is the only park which is situated north of the Himalayas. And Abhi Hemmis, it is a high altitude park and now it is in the state of J&K. And ये famous किस लिए है? स्नो लेपर्ड यहाँ पे स्पीशीज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट J&K में एक और फेमस है दचिगम, जहाँ पे हंगुल, दचिगम नेशनल पार्क है यहाँ पे, जो कि हंगुल के लिए जहाँ फेमस स्पीशीज है उसके लिए जाना जाता है। एंड थर्ड जो J&K में है वो है किश्तवाड़, एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो J&K में है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, एंड इट इज फेमस फॉर स्नो कॉक एंड ब्राउन बेयर स्पीशीज। नाउ वी विल कम डाउन टू Himalayan. Now Great Himalayas National Park. Now Great Himalayas National Park is situated in Himachal in Kullu Valley, and it is a World Heritage Site declared by UNESCO. It is a natural World Heritage Site, and what are the species that are common here apart from snow leopards? Musk deer यहाँ पे है। फिर आते हैं हम लोग उत्तराखंड में। ना उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये काफ़ी फेमस है, एंड ये भी इसके भी कुछ एरियाज यूनेस्को ने रिजर्व कर रखे हैं हेरिटेज के लिए, हेरिटेज बायोस्फीयर। और यहाँ पे कहा जाता है कि ये नेशनल पार्क ही इज द प्लेस, यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना बहुत सारे स्पीशीज हैं, एंड इट इज सेड दैट वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में ही द टेल ऑफ हनुमान जी ब्रिंगिंग संजीवनी, सो दैट संजीवनी बूटी वो इसी रीजन से थी। उत्तराखंड में जो दूसरा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। नाउ कॉर्बेट नेशनल पार्क इट वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। इसको पहले किस नाम से बोलते थे? हेली नेशनल पार्क के नाम से बोलते थे, और यहाँ के जो फेमस स्पीशीज हैं वो टाइगर्स के लिए फेमस है। एंड एक ट्रेन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज। एक ट्रेन है जो हावड़ा से, कोलकाता से काठगोदाम तक जाती है, और उसको इसी यहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क के ही इससे रिलेटेड समथिंग के नाम पे उस ट्रेन को बोलते हैं। सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि उसको किस नाम से बोलते हैं। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कॉर्बेट नेशनल पार्क को कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट के नाम पे नेम्ड है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे टाइगर्स के लिए बहुत काम किया था। और उसके बाद आता है यूपी में दुधवा नेशनल पार्क। ना दुधवा नेशनल पार्क में भी इट इज फेमस फॉर नीलगाय एंड टाइगर्स, और ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है, एंड इट इज अ वेरी इट इज फेमस फॉर टाइगर्स स्पेशली एंड leopards also. Then in Rajasthan there is Sariska. Now Sariska, it is famous for tigers and as well as nilgais. Now यहाँ पे एक famous, it is in Rajasthan and it is famous for सांबर, एक species होती है, and चित्तल. So please note down सांबर and चित्तल. So learn it like that कि सांबर लेक जो है वो भी राजस्थान में है, एंड जो सांबर स्पीशीज है वो सरिस्का जो कि राजस्थान में ही है।
फिर उसके बाद आता है डेजर्ट नेशनल पार्क। नाउ डेजर्ट नेशनल पार्क में यहाँ का एक जो फेमस, जो एक्सटिंक्ट हो गया था बट फिर से शायद रिवाइवल कर लिया गया उसका, एंड वो जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो काफी ब्यूटीफुल बर्ड है जो डेजर्ट नेशनल पार्क की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये राजस्थान में है, ऑन दी वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, थार डेजर्ट में है। और यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए बहुत कम स्पीशीज ही सर्वाइव कर पाती हैं। तो एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इसके अलावा जो ट्री है खेजरी ट्री, वो भी यहाँ पे सर्वाइव करता है डेजर्ट में। फिर आते हैं रणथंभौर। और रणथंभौर में टाइगर्स, अगेन इट इज इन राजस्थान, एंड यहाँ पे की स्पीशीज कौन सी है? टाइगर्स, लेपर्ड्स, एंड एक टाइप का ब्लैक बक होता है जो काफी न्यूज में रहता है, चिंकारा ब्लैक बक, वो भी रणथंभौर का ही कैरेक्टरिस्टिक है। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्राइप्ड हाइनास वो भी पाए जाते हैं। फिर आता है, हम एमपी में आते हैं, शिवपुरी माधव नेशनल पार्क। नाउ ये कहाँ पे है? इसको माधव नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, और ये अपर विंध्यन हिल्स का पार्ट है। और ये पार्क क्यों है? क्योंकि इट वॉज अ फेमस हंटिंग ग्राउंड ऑफ द मुगल एम्परर्स एज वेल एज महाराजा ऑफ ग्वालियर्स। और यहाँ पे अगेन बहुत सारे स्पीशीज जो है यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक है, वो टाइगर्स, लेपर्ड्स, नीलगाय, चिंकारा, फिर चौसिंघा और डियर्स, जो चित्तल और सांबर जो डियर की स्पीशीज है, रणथंभौर में भी पाए जाते हैं और यहाँ पे भी पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क इज बांधवगढ़। अब बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो अगेन इट इज इन मध्य प्रदेश, और यहाँ पे मोर देन 22 स्पीशीज ऑफ मैमल्स एंड 250 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं। और यहाँ की जो फेमस स्पीशीज हैं वो है एशियाटिक जैकाल, बंगाल फॉक्स एंड स्लोथ बियर, along with grey mongoose, ratel and striped hyena. Then there is one Bihar भोपाल जू जो कि अगेन है मध्य प्रदेश में। Then we have Peech. Now Peech is a tiger reserve also, and it was declared by the as a national park by government of महाराष्ट्र। बट अगेन ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, इसलिए ये दोनों ही स्टेट्स में आता है। सो यहाँ पे टाइगर्स हैं इम्पोर्टेंट स्पीशीज, एज वेल एज ये पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो आता है इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज IBA में भी आता है। फिर सतपुरा नेशनल पार्क है सतपुरा हिल्स में। एंड देन हम अगर आते हैं इधर गुजरात में तो रन ऑफ कच्छ है, ये भी नेशनल पार्क में है, यहाँ पे भी डेजर्ट है दैट वाइट सैंड के लिए फेमस है। नाउ गीर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? गुजरात में है, और ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। नाउ लेट्स गो टू इन मध्य प्रदेश एक और है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा किस लिए बोलते हैं इसको? और ये अगेन इट इज फेमस फॉर टाइगर, इट इज अ फेमस टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। नाउ नेक्स्ट इज संजय नेशनल पार्क। सो संजय नेशनल पार्क इज इन छत्तीसगढ़, एंड यहाँ पे कौन कौन से स्पीशीज हैं? इंडियन लेपर्ड्स, स्पॉटेड डियर्स एंड सांबर डियर और वाइल्ड बोर। उसके बाद महाराष्ट्र में आता है नागजारी एंड ताडोबाई। ताडोबाई इज एन इम्पॉर्टेंट वन, और यहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं। फिर महाराष्ट्र में मुंबई के पास है संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली में, ये अर्बन नेशनल पार्क है एंड इट इज द मोस्ट विजिटेड नेशनल पार्क। देन देयर इज इंद्रावती नेशनल पार्क। नाउ इंद्रावती नेशनल पार्क इज इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, एंड यहाँ पे जो फेमस स्पीशीज हैं वो इट इज फेमस फॉर टाइगर्स, लियोपर्ड्स एंड इंडियन बाइसन। नाउ विल सी अ फ्यू मोर नेशनल पार्क्स। यहाँ पे उड़ीसा में एक है सिंपलीपल नेशनल पार्क जो किसके लिए फेमस है? टाइगर्स और बार्किंग डियर्स के लिए। फिर उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चिल्का लेक के पास एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है भृतकर्णिका। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि रिसेंटली न्यूज में था। ये भृतकर्णिका नेशनल पार्क की जो गहीर माथा सेंचुरी है वो किसके लिए नेस्टिंग साइट थी? ऑलिव रिडले टर्टल्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट it was also
home to saltwater crocodiles. So Britkarnika National Park is home to saltwater crocodiles as well as a nesting site for olive ridley turtles. Olive ridley turtles endangered species हैं, but they were a nesting site. Now we'll come to the northeastern parts. यहाँ पे एक important है नामदफा, एंड नामदफा में इंडियन एलिफेंट, वाइल्ड बोर, मस्क डियर पाए जाते हैं, और ये कहाँ पे, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे है. इट्स इन अरुणाचल प्रदेश. नाउ इन आसाम इसमें 6 नेशनल पार्क्स हैं वैसे तो, बट द इम्पोर्टेंट वंस आर काजीरंगा एंड मानस. नाउ मानस इज अ टाइगर रिजर्व एंड काजीरंगा. नाउ काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसमें द रिवर ब्रह्मपुत्रा फ्लो करती है इसके बीच से, एंड ये किसके लिए फेमस है, वन ऑर्ड राइनो के लिए. फिर एक सिरोही नेशनल पार्क भी है इन नागालैंड एंड मणिपुर. एंड देन मणिपुर में ये है एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क, ये भी रिसेंटली काफी न्यूज में था, केबुल लमजाओ. नाउ वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो दैट केबुल लमजाओ पार्क इज ओनली वर्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क. ये कहाँ पे है, लोकटक लेक में है. और यहाँ पे जो एक फेमस स्पीशी है ये है हॉक डियर एज वेल एज लार्ज इंडियन सिवेट्स. अपार्ट फ्रॉम देन एक और इम्पॉर्टेंट मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है सुंदरबन नेशनल पार्क जो है, और वो किसके लिए फेमस है, सुंदरबन्स आर फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर. नाउ we'll go down to the southern parts. तो मोलन नेशनल पार्क है गोवा में. अपार्ट फ्रॉम दैट कांकर वैली इज इन छत्तीसगढ़ एंड इक्ष्वाकी इज इन आंध्रा. नाउ we'll move forward to more. Now we'll talk about दांडेली नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे, कर्नाटका में. और यहाँ पे फेमस स्पीशीज कौन सी हैं, इंडियन स्लॉथ बियर, जायंट मलाबार स्क्विरल जिसको हम लोग ढोले भी बोलते हैं. फिर एक और है बेनिरगट्टा सफारी, यहाँ एलिफेंट सफारी के लिए फेमस है, और यहाँ पे बेनिरगट्टा सफारी जो है ये भी कर्नाटका में है, और यहाँ पे इंडियन एलिफेंट्स, गजेल, फॉक्स ये सब स्पीशीज पाई जाती हैं. फिर कर्नाटका में ही है नागरहोल नेशनल पार्क जो जिसमें हनुमान लंगूर जो होते हैं वो, बॉनेट मैकैट, सिवेट कैट, एलिफेंट्स और वो चीटल दैट इज अ टाइप ऑफ डियर एंड गौर, ये सब इनमें पाए जाते हैं. फिर एक फेमस है बंदीपुर टाइगर रिजर्व, ये टाइगर नेशनल पार्क जो कि प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था मैसूर किंगडम्स का, किंग्स ऑफ मैसूर का, और ये फेमस किसके लिए है, टाइगर्स के लिए. फिर विल कम डाउन इन केरला में वी हैव दिस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और यहाँ पे फेमस स्पीशीज कौन सी हैं, इंडियन एलिफेंट्स, गौर टाइगर, इंडियन सिवेट, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में. फिर तमिलनाडु में है गिंडी नेशनल पार्क एंड गिंडी इज फेमस फॉर ब्लैक बक और चितल. नाउ विल टॉक अबाउट ये अंडमान निकोबार में भी है. तो एक सैडल पीक नेशनल पार्क है जिसमें एक फेमस स्पीशीज कौन सी है, वाटर मॉनिटर लिजर्ड एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और यहाँ पे अंडमान हिल मैना जो कि इंडेंजर्ड होती है, इंपीरियल पिजन्स, ये सब भी पाए जाते हैं. माउंट हेरियट में इंडेंजर्ड अंडमान पिग्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं. देन बटर नेशनल पार्क में ड्यूगोंग्स, डॉल्फिन्स और सी टर्टल्स. इसके अलावा यहाँ पे 2 महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और रानी लक्ष्मीबाई मरीन नेशनल पार्क भी हैं जहाँ पे ड्यूगोंग्स, क्रोकोडाइल्स और मरीन लाइफ, कोरल रीफ्स, इन सब के बारे में ये सारी स्पीशीज पाई जाती हैं. सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स इन इंडिया. आई होप आपने अपने नोट्स में या टेबलर फॉर्म में इसको बना लिया होगा, एंड प्लीज इसको एक बार रिवाइज कर लेना, स्पेशली जो कुछ फेमस नेशनल पार्क्स हैं. आई विल से वंस अगेन, हेमिस, ग्रेट हिमालयाज, वैली ऑफ फ्लावर्स, देन यहाँ पे काजीरंगा, और आसाम में एक नया नेशनल पार्क बना था दहिंग पटकई. जो दहिंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो है आसाम में. एंड नामेरी, ओरांग एंड मानस एंड काजीरंगा, ये सारे ही आसाम में है. देन केबुल लमजाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हॉक डियर स्पीशीज है. देन कमिंग डाउन
सरिस्का, बांधवगढ़, कान्हा, और यहाँ पे उड़ीसा में वी टॉक्ड अबाउट भृतकर्णिका एंड सिंपलीपल। भृतकर्णिका में अगेन से गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, दैट इज कौन सी स्पीशीज फेमस है, इट इज अ नेशनल पार्क, इट इज अ नेस्टिंग साइट फॉर इंडेंजर्ड ऑलिव रिडले टर्टल्स एज वेल एज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। देन बंदीपुर टाइगर रिजर्व, साइलेंट वैली, एंड यहाँ पे जो मरीन नेशनल पार्क है, रानी लक्ष्मीबाई मरीन नेशनल पार्क एंड महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, अलॉन्ग विथ दैट संजय गांधी नेशनल पार्क, गिर, मोलेन। Guys, please revise please go through the video at least twice before the FCAT examination and make the notes in tabular form so that you are retaining and about the national park, because national parks and species से related questions आते ही आते हैं. This will also help you in serious examination. Now, Kebul Lamjao is the only floating national park, guys. I am telling this again and again. And also this national park, where was this? Bhritkarnika in Orissa. Bhritkarnika and Kebul Lamjao, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है. केबुल लमजाओ से तो आ भी चुका है, एंड भृतकर्णिका यहाँ पे जो I'll say it once again, ऑलिव रिडले टर्टल्स, और कहाँ पे, गहीरमाथा सेंचुरी में, एंड ऑल्सो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स. ये चिल्का लेक के पास है ये सारे. नाउ we'll learn about biosphere reserves. So biosphere reserves 3 में होते हैं. कोर जोन, जहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है. बफर जोन, जहाँ पे टूरिज्म और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स हो सकता है. सो वी कैन से कोर जोन सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व का. ट्रांजिशन जोन, दैट अलाउज ह्यूमन सेटलमेंट्स, क्रॉप कल्टिवेशन, एंड उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं. ना कोर जोन में यूजुअली जो नेशनल पार्क्स जो आते हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व्स में, जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क्स यूजुअली कोर जोन में ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं. We'll just learn about the names of few famous biosphere reserves. So एक यहाँ पे है नंदा देवी इन उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड, जहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है. देन दिहांग दिबांग, ये दिबांग और लोहित रिवर्स के पास. मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर्स के लिए फेमस है. कंचनजंगा इन सिक्किम. देन डिब्रू साइखोवा, ये आसाम में ही है और ये नेशनल पार्क हो चुका है अभी. देन सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व्स. सिंपलीपल, यहाँ पे क्या थे, टाइगर्स. अचानक मर यानी अमरकंटक में, छत्तीसगढ़ में है. पंचमढ़ी, पन्ना टाइगर रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा रिवर्स का केन बेतवा इंटरलिंकिंग का जो प्रोजेक्ट था उसकी वजह से ये पन्ना टाइगर रिजर्व खतरे में आ गया था. सो ये बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ न्यूज में था, तो इससे भी आ सकता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कौन सी रिवर के पास है, तो वो केन हो जाएगा. स्पीशीज टाइगर्स है यहाँ पे, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में. पंचमढ़ी, ग्रेट रन ऑफ कच्छ. देन तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार, ये काफी फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन था इस बार CDS 2 2021 में. शेषाचलम हिल्स. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें अपना साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एंड पंचमढ़ी. So guys, that will be it from my side. Now question of the day is, Dehing Patkai National Park is in which state? Also, I like you guys to write all these 6 national parks of the state of Assam. Apart from that, I'll also like to ask you guys about the species that are found in the Sariska National Park. So guys, I hope you have gained important information from this session, and if you are revising it every day and making your own short notes, I can assure you that you will be easily be able to score 200 plus marks, provided you are also practicing previous year question papers and also practicing mathematics, English and military aptitude section of the paper. Guys, GS does plays an important role in FCAT written, CDS as well as the interviews. So please keep make your clear short notes and revise the content regularly so that you are retaining it for the longer period of time and you are able to crack
the FCAT examination, not only crack the cut off, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करना एम नहीं है, मेरिट में भी तो आना है ना, और उसके लिए 200+ मार्क्स आपका मेरिट में इंश्योर कर देते हैं. सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग डेली, solve question papers and previous year question papers with set timers, and keep revising. And also like and share this video, write down the answers and comment of the today's question, and subscribe to the Trishul Defense Academy YouTube channel for more defense related information. Till then, keep practicing, keep working hard, and keep learning. All the best, and see you all in blue uniform soon. Jai Hind. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार. अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी.